नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है अगली कहानी में। मैं अशोक कुमार स्वामी आपको एक नई कहानी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नागराज का कुत्ता। कहानी का शीर्षक बड़ा ही रोचक है, तो कहानी भी बहुत ज़्यादा रोचक होगी। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जापान के किसी गांव में एक बूढ़ी औरत के दो बेटे होते हैं। दोनों की शादियां हो चुकी होती हैं। बड़े भाई की पत्नी बड़ी ही झगड़ालू स्वभाव की होती है और छोटे भाई की पत्नी बड़ी ही सीधी स्वभाव की होती है। तो उन दोनों की माँ उन छोटे भाई के साथ रहना पसंद करती है। हालांकि छोटा भाई बहुत गरीब होता है, उसके पास एक वक्त के भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते, फिर भी वह अपनी माँ को अच्छे से रखता है। वह प्रयास करता है कि अपनी माँ को और अपनी पत्नी को कैसे जैसे करके भोजन, तीनों समय का भोजन दे सके। लेकिन ऐसा करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसका बड़ा भाई थोड़ा संपन्न होता है और अच्छे से भोजन वगैरह कर सकता है और अपने परिवार को भी खिला सकता है और उसके पास कुछ संपत्ति भी होती है। तो ऐसे ही जापान का नया वर्ष आ रहा होता है। तो छोटा भाई सोचता है कि इस बार वह अपनी माँ को कुछ अच्छा भोजन खिलाएगा। कुछ अच्छा भोजन से उसका मतलब ये नहीं था कि उसे अपनी माँ को वह विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाने वाला है। कुछ अच्छा भोजन से उसका मतलब था कि वह अपनी माँ को कम से कम एक टाइम का पेट भर के चावल खिला सके। तो वह नया साल आने से पहले पहले ही अगले दिन ही वह उठकर चला जाता है और भोजन की व्यवस्था करने में लग जाता है। सभी जगह काम करने के बाद भी उसको इतने पैसे नहीं मिलते कि वह एक समय के चावल खरीदने के आश्रय से वह काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है और जंगल से लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियों को बाज़ार में बेचने की कोशिश करता है। लेकिन उसे इतना पैसा प्राप्त नहीं होता कि वह तीनों के लिए एक समय का भोजन इकट्ठा कर सके। तो अंत में वह निराश हो जाता है। शाम हो रही होती है तो वह सोचता है कि नए वर्ष में जो फूल पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्यों ना वह उन फूलों को ही लाकर बेचे। तो वह पहाड़ों पर जाता है और वह फूल इकट्ठा करता है। क्योंकि नया वर्ष आ रहा होता है, सभी को पता होता है कि पूजा के लिए ये फूल की आवश्यकता है, तो वह पहले से लोग फूल इकट्ठा करके रखते हैं। तो उसका कोई वह फूल उससे कोई खरीदता नहीं है। तो इस बात से वह और भी निराश हो जाता है। तो अंततः वह जाता है अपने भाई के पास और उससे विनती करता है, भैया मुझे माँ को एक समय का भोजन करवाना है, तो मुझे एक कृपया करके थोड़े से चावल उधार दे दीजिए ताकि मैं माँ को नए वर्ष के दिन पेट भर के भोजन खिला सकूं। लेकिन उसका भाई बड़ा ही क्रूर होता है। वह कहता है, मुझे तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तो छोटा भाई बड़ा निराश होता है और चला जाता है। तो तभी उसे कोई बताता है कि समुद्र में नाग देवता है, यह फूल तुम उसको ही चढ़ा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वह भी ये सोचता है, हाँ क्यों ना, मैंने ये फूल तोड़े हैं, कोई ख़रीद नहीं रहा है तो किसी और को काम आएंगे। ये सोचते हुए वह फूल नाग देवता को चढ़ाने के लिए समुद्र में चला जाता है और समुद्र के पास खड़ा होकर विनती करता है, हे नाग देवता, मेरे द्वारा ये समर्पित फूल आप स्वीकार करें। जैसे ही वह फूल पानी में गिरता है, तभी वहाँ से एक दिव्य पुरुष पानी से निकलता है और कहता है, धन्यवाद युवक, जो तुमने ये फूल हमें समर्पित किए हैं उसके लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। ये बात सुनकर छोटा भाई चलता है और कहता है कि यह कुत्ता बार बार मुझे ही काट रहा है। तभी उसका छोटा भाई बताता है, इसको केवल चार चार मेज़ों पर ही भोजन देना होता है, तभी ये जाकर के रीछ पकड़ के लाता है। बड़ा भाई फिर से घर आता है, उसको 4 टेबलों पर भोजन देता है और कुत्ता वह भोजन खाता है और कुछ नहीं करता, बस बैठ जाता है। यह देखकर उसको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन कुत्ता तभी उस पर हमला कर देता है और उसकी कोहनी में काट लेता है। यह देख कर के उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो वह उस कुत्ते को ज़ोर से लकड़ी की मारता है और वह कुत्ता बेहोश हो जाता है। तभी वह जिस जगह पर उस कुत्ते को दफनाता है, उस जगह पर बाँस का एक पेड़ उग जाता है। वह यह बाँस होता है जो एक दिन में 1 हाथ बढ़ जाता है और वह बाँस धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और इस प्रकार
वह बाँस इतना लंबा हो जाता है कि वह आसमान को चीरता हुआ सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। और वह एक दिन वह बाँस स्वर्ग के अन्न भंडार में छेद कर देता है। जैसे ही छेद होता है, उस व्यक्ति के घर, उस युवक के घर पे चावल और अनाज की बारिश होने लगती है। रोज़ रोज़ वह बाँस एक हाथ बढ़ता और वहाँ पे रोज़ अनाज की बारिश होने लगती। वह उस अनाज को इकट्ठा करता और अपने गोदामे में भरने लगा और उसका घर अच्छे से चलने लगा। वह एक धनी व्यक्ति हो गया। तब जब ये खबर उसके बड़े भाई को पता चली, तो वह भी उससे उस कुत्ते को मांगने आया कि जिस जगह पे उसने कुत्ते को दफनाया वह कुत्ता निकाले और उसको दे दे, ताकि वह भी धन की वर्षा करवा सके और अनाज ले सके। वह छोटे भाई से कुत्ता लेता है और अपने आंगन में दफना देता है। कुछ दिनों बाद उस वही बाँस का वृक्ष उस जगह खिलता है और बड़ा होता जाता है। लेकिन इस बार वह स्वर्ग में जहाँ पे कचरा डाला जाता है उस जगह पे वह बाँस छेद कर देता है। तो रोज़ सुबह जैसे ही बाँस एक हाथ बढ़ता, उस बड़े भाई के घर में ढेर सारा कचरा गिरने लगता है। इस प्रकार हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि जैसा हम अपने के लिए करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, तो वैसा ही हमें प्राप्त होता है। जैसा कि वह बड़ा भाई अपने भाई से, छोटे भाई से सारा छीन लेना चाहता था। वह मेहनत नहीं करना चाहता था जो भी उसके पास है उसके लिए, लेकिन उसका छोटा भाई जो भी उसको मिलता वह उसको स्वीकारता और उसके लिए मेहनत करता। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें अपने किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए किसी भी छोटे रास्ते को नहीं ढूंढना चाहिए। जिस रास्ते से वह उचित हो वही कर लेना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।